हेलो गाइस, यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर SM21 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन को समझा है और आर्मेचर रिएक्शन में हम लोगों ने मोटर को अलग करके देखा था और अल्टरनेटर को या फिर कहिए जनरेटर को हम लोगों ने अलग करके पढ़ा हुआ है, राइट। लेकिन अभी हम लोग का यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन चल रहा है भाई। तो सिंक्रोनस मशीन में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके का रोटर होता है। एक तो आपका हो गया यहाँ पे साइलेंट पोल टाइप रोटर, राइट, और दूसरा होता है आपका सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर। तो भाई इसी हिसाब से आपका यहाँ पे क्या है, दो तरीके का सिंक्रोनस मशीन बनता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी सिलिंड्रिकल पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन को पूरा पूरा स्टडी कर लिया है। मोटर को भी देख लिया हम लोगों ने और अल्टरनेटर को भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग का जो दूसरा टाइप का सिंक्रोनस मशीन है, ये है एक तरीके से साइलेंट पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन। और अगेन यहाँ पे मशीन वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर अगेन हम लोग दो टर्म पढ़ेंगे, मोटर और जनरेटर या फिर कहिए अल्टरनेटर। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं साइलेंट पोल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर के लिए, ठीक है। यानी इसमें देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था भाई, जो आपका साइलेंट पोल टाइप रोटर होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे फोटो बना दूँ, ये मान लेते हैं आपका स्टेटर होगा, इसका बेस हो गया, इसमें मान लेते हैं आपका उसी तरीके से कंसंट्रेटेड वाइंडिंग किया हुआ है, दो पोल के लिए हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं ए, ये आपका ए डैश, ये आपका बी, बी डैश, सी, सी डैश, राइट। ये आपका स्टेटर हो गया। अब इसमें जो आपका रोटर होगा ना, ये रोटर यहाँ पे भी हम लोग दो पोल का बना करके दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है। साइलेंट का मतलब क्या, आपका ये प्रोजेक्टेड, इसको हम लोग प्रोजेक्टेड टाइप भी बोलते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये सब पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। ये मान लेते हैं आपका इस पे इस तरीके से वाइंडिंग किया रहता है और इसमें हम लोग क्या देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। तो सीधी सी बात है, हम लोग जो अभी सिलिंड्रिकल पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन को स्टडी किया है ना, उसी बेसिस पे मान लेते इधर नॉर्थ बन रहा है, इधर साउथ बन रहा है। सीधी सी बात है, नॉर्थ साउथ बनने के लिए इसका मतलब क्या है, इधर आपका यानी इसके अंदर करंट कैसा होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और ये क्योंकि एक तरीके से आयरन है, रोटर के अंदर क्या होता है, अगर अंगूठा इस तरह बता रहा है, इसका मतलब इधर नॉर्थ नहीं लिखना होता, अपोजिट लिखेंगे, इधर साउथ, इधर आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोटर का जो फील्ड एक्सिस है ये आपका इस डायरेक्शन में है। लेकिन समझिए यहाँ पे भाई होता क्या है, ये जो रीज़न है यहाँ पे देख रहे हैं आपका एयर गैप एक तरीके से मिनिमम है, ठीक है। और इधर वाला जो एरिया है, इधर वाला, इधर क्या एयर गैप एक तरीके से देख रहे हैं, इतना सारा एयर गैप आ जा रहा है, राइट। तो इसलिए बोलते हैं कि सिलेंड्रिकल पोल टाइप में जो आपका एयर गैप होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ओके। और यहाँ पे हम लोग टेक्निकली दो वर्ड को यूज़ कर रहे थे। जैसे अभी ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, नहीं, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ रखा हुआ है, इस एक्सिस पे रखा हुआ है ना, ये आपका एक्सिस बन रहा है जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने। तो इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सिस, ठीक है। डी एक्सिस मतलब डायरेक्ट एक्सिस बोला जाता है। फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर एक्सिस। जिस एक्सिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सिस। तो आप देख रहे हैं कि डी एक्सिस पे आपका जो एयर गैप होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। अब एयर गैप यहाँ पे मिनिमम है, इसका मतलब क्या है, रिलक्टेंस आपका एक तरीके से मिनिमम होगा। रिलक्टेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि डी एक्सिस पे आपका मिनिमम रिलक्टेंस है, इसको हम लोग रिलक्टेंस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डी एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग एस डी लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एयर गैप होता है साइलेंट पोल टाइप मशीन के अंदर, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब इसको भी मैंने ब्रेक करके समझाया कि डी एक्सिस पे, डी एक्सिस कहने का मतलब ये वाला एक्सिस, ठीक है। तो डी एक्सिस पे आपका जो एयर गैप होता है ये मिनिमम होता है, ठीक है। और एयर गैप मिनिमम है, इसका मतलब क्या, डी एक्सिस पे आपका जो रिलक्टेंस होगा ये भी क्या होगा, मिनिमम होगा। और रिलक्टेंस अगर मिनिमम है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका फ्लक्स होगा, यानी जो फ्लक्स का लिंकेज होगा रोटर से स्टेटर की तरफ है कि स्टेटर से रोटर की तरफ, वो आपका एक तरीके से मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ पे आप कहेंगे फ्लक्स के टर्म में बोलिए या फिर एमएमएफ के टर्म में बोलिए, दोनों बात बराबर है, ठीक ना भाई। यानी मैक्सिमम आपका यहाँ पे एमएमएफ होगा, राइट। और वही
इसके अलोंग जो आपका परपेंडिकुलर बनता है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू एक्सिस, क्योंकि 2 पोल का मशीन है तो सीधी सी बात है क्यू एक्सिस यहीं पे आएगा। 4 पोल में कैसे दिखाते हैं ऐसा मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये आपका क्यू एक्सिस हो गया। तो क्यू एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि जो एयर गैप है, यहाँ से देख रहे हैं एयर गैप बहुत ही ज़्यादा है, यानी क्यू एक्सिस पे जो एयर गैप होता है ये आपका मैक्सिमम होता है। एयर गैप मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे जो रिलक्टेंस होगा क्यू एक्सिस का ये मैक्सिमम होगा, और रिलक्टेंस अगर मैक्सिमम है इसका मतलब क्या, जो एमएमएफ होगा ये एक तरीके से मिनिमम होगा, राइट। तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग यहाँ से उसी तरीके से केस बना करके चलेंगे। सबसे पहला केस होगा नो लोड का, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, रेजिस्टिव लोड को बाद में एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, फिर लैगिंग, फिर आपका लीडिंग, फिर लास्ट में हम लोग रेजिस्टिव लोड के ऊपर बात करेंगे, ओके। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया था, ठीक है। ये आपका सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन के लिए ग्राफ था जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कल कवर कर रखा था, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे करंट क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। उसके चलते एमएमएफ भी आपका एक तरीके से अपोजिट हो जाता है, ओके। तो अभी हम लोग का भाई यहाँ पे एक तो ये फोटो समझना है इस फोटो के इस लेक्चर के अंदर, और दूसरा आपको यहाँ पे ये वाला फोटो समझना है, ठीक है। ये 2 फोटो बस समझ लेंगे, आपका यहाँ पे साइलेंट पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नो लोड कंडीशन लेकर के चलते हैं। तो फोटो बनाना तो आपको अब आ गया होगा। यहाँ पे सबसे पहला केस है एट नो लोड, ओके। तो नो लोड पे ये मान लेते हैं आपका स्टेटर हो गया, ये आपका इस तरीके से रोटर हो गया। मैं यहाँ पे वाइंडिंग दिखाऊंगा नहीं, बस समझिए इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस पर वाइंडिंग लपेटा, उसके चलते नॉर्थ साउथ पोल मैंने दिखा दिया है, ओके। इसके अंदर इस तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग दिखा देते हैं 3 फेज का, ए डैश, बी डैश, सी डैश, राइट। अभी देखिए आप इमेजिन कीजिए इस मशीन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी इस रोटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्राइम मूवर से एनएस के स्पीड पे घुमा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने एक्साइटेशन दे रखा है, मतलब यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल बन रखा है, ठीक है। तो अब एक इंस्टेंट पे हम लोग रोक करके देख रहे हैं, इस इंस्टेंट पे देखिए, क्योंकि अभी नो लोड पे इसका मतलब क्या, यहाँ पे बाहर में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ, नहीं, आपका वाइंडिंग एक तरीके से ओपन है, राइट। तो सीधी सी बात है भाई, अगर मैं मान के चल रहा हूँ रोटर का डायरेक्शन इस तरीके से है और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यानी यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इधर डॉट हो जाएगा, इधर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। इधर पूरा पूरा डॉट, क्योंकि ये पूरा पूरा देखिए ये भी डी एक्सिस पे रखा हुआ है ना, डी एक्सिस पे आपका ये फील्ड है, तो सीधी सी बात है इधर वाला जो होगा इतना दूर क्या होगा आपका पूरा पूरा नॉर्थ रीजन होगा, ठीक है। इसलिए इधर डॉट दिखाया मैंने, और इधर क्या हो जाएगा, छोटा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझिए ये ए और ए डैश क्या है, अपने आप में एक वाइंडिंग है ना, या फिर कहीं अपने आप में एक कॉइल है, समझ रहे बात को। तो अगर ए में बाहर की तरफ करंट निकल रहा है, सीधी सी बात है इसके अंदर क्या होगा, ए डैश में यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए ये आपका सी डैश है, ठीक है। तो सी डैश में अगर ये डॉट है तो सीधी सी बात है, सॉरी ये बी है ना, ठीक है, बी के अंदर क्रॉस है तो सीधी सी बात है बी डैश में क्या निकल रहा होगा, ये अंदर जा रहा तो निकल रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें सी में अगर अंदर जा रहा था तो बाहर निकल रहा होगा, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये दिखाएं फेजर डायग्राम, ये हो गया आपका फील्ड फ्लक्स, और इससे आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है 3 फेज वाइंडिंग के अंदर, ये हो जाएगा आपका ईएफ। इसके अंदर कोई करंट ऐसा फ्लो नहीं होगा, सीधी सी बात है यहीं तक आपका क्या होगा, नो लोड पे फेजर डायग्राम बना हुआ रहेगा, ठीक है। यानी जिस तरीके से आपका सिलेंड्रिकल पोल टाइप मशीन में था नो लोड का कंडीशन, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, ओके। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस में। अब हम लोग यहाँ पे भाई सेकंड केस में क्या मान के चल रहा है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड लगा रहे हैं, ठीक है। तो जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड लगाते ही क्या होगा, हम लोग को पता है यहाँ पे कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले समझिए इसी फोटो को लेकर के चलते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे ये मैक्सिमम ईएमएफ अभी इंड्यूस्ड हुआ है ए और ए डैश के अंदर, तो इसके अंदर मैक्सिमम करंट कब आएगा, जब ये
आपका रोटर क्या होगा, 90 डिग्री आगे भाग जाएगा, समझ रहे, क्योंकि दो पोल का मशीन चल रहा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएफ, ठीक है, इससे आपका करंट क्या होगा, लैग करेगा। और ये कौन सा करंट, आर्मेचर के अंदर करंट, ये लैग करेगा, ऐसे लिखते हैं आई ए लैग्स बाय ई एफ बाय 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से लैग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ पे फोटो बनाए तो ये हो गया आपका स्टेटर, और अभी रोटर जब यहाँ पे इस तरीके से पहुंचा हुआ होगा ना, 90 डिग्री जब ये आगे शिफ्ट कर जाएगा, इधर नॉर्थ इधर आपका साउथ, तब जा कर के इसके अंदर क्या होगा, ये ए और ये ए डैश, इसमें आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है, और अभी पूरा का पूरा ए बी सी कॉइल नहीं दिखाऊंगा मैं, बस इमेजिन कीजिए जिसमें और भी कॉइल है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, जिसमें मैक्सिमम करंट होता है वही क्या करता है, आपके स्टेटर के अंदर, यानी जो आपका यहाँ पे फाई ए बनेगा उसके डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, फिर डिसाइड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसी में देखें, ये तो नो लोड था। ठीक है, अब हम लोग इमेजिन करें कि लोडेड कंडीशन है और कैसा लोडिंग लगा रखा है आपने, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, तो सीधी सी बात है करंट क्या होगा, सी एफ से 90 डिग्री इस तरीके से लैग करेगा, ये हो गया आपका आई ए। ठीक है, और अगर यहाँ पे आई ए है तो सीधी सी बात है आपका इसी के लॉन्ग क्या होगा, आपका फाई ए भी बनेगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो आपका आर्मेचर में करंट फ्लो होने के चलते जो आपका आर्मेचर फ्लक्स बना है और जो आपका फील्ड फ्लक्स है रोटर का, वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन पूरा का पूरा क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन, राइट। यानी जैसे आपका सिलेंड्रिकल पोल टाइप में था वही चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी अभी तक कोई भी हमारे कॉन्सेप्ट में चेंजिंग नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यही सेम चीज़ अगर हम लोग जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड के लिए देखें, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फोटो बनाऊंगा, ओके, बिकॉज हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस सिचुएशन में आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे भाई जो अभी आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा, करंट जो होगा आपका लीड कर रहा होगा ना, 90 डिग्री पहले आ जा रहा होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे फोटो बनाऊँ, ये हो गया आपका स्टेटर का, ठीक है, और रोटर जब यहीं पे होगा, ध्यान समझिएगा, जब रोटर इसी पोजीशन पे होगा, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, जब इस पोजीशन पे होगा तो सीधी सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने रोटर का डायरेक्शन किधर ले रखा है, इस डायरेक्शन में ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ए और ए डैश है, इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो हो चुका होगा, या फिर कहिए फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए, सबसे पहले जो आपका फील्ड फ्लक्स का एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे फोटो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइए कि ऐसे आपने कैसे दिखा दिया। देखिए, हम लोग किस इंस्टेंट पे रोटर को रोक करके पूरा पूरा स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया इस इंस्टेंट पे हम लोगों ने रोटर को रोक लिया है। ठीक ना भाई, ओके, इस तरीके से हम लोगों ने नॉर्थ साउथ, मतलब आपका ये मशीन था, ये एनएस के स्पीड पे घूम रहा था, रोटर के अंदर एक्साइटेशन दे रखा है हम लोगों ने, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बना हुआ। ठीक है, अब हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा कि हम लोगों ने जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस सिचुएशन में हम लोगों ने रोटर को रोक रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका अभी क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन सीधी सी बात है, करंट कब आएगा, करंट तब आएगा इसके अंदर मैक्सिमम, इस कॉइल के अंदर ए और ए डैश के अंदर, जब ये रोटर क्या होगा, आगे थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका होगा। ठीक है, यानी 90 डिग्री शिफ्ट हो चुका होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी भाई कि अभी हम लोगों ने इस इंस्टेंट पे रोक रखा है, लेकिन अभी हम लोगों ने कैसा एक तरीके से लोड लगा रखा है, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और ए डैश के अंदर मैक्सिमम करंट कब आ गया होगा, जब आपका ये रोटर 90 डिग्री पीछे ही रहा होगा उस सिचुएशन में। समझ रहे बात को, यानी ये आपका फर्स्ट फोटो था इसके लिए, अब ये सेकंड फोटो, तो इस बेसिस पे आप देखिए ये आपका फ्लक्स, क्योंकि इस इंस्टेंट पे हम लोग लेके चल रहे हैं ना, तो ये आपका एक क्या हो गया, फील्ड फ्लक्स हो गया, एक्सेस। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसके चलते जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये आपका ईएफ होगा, राइट। और इससे जो करंट होगा ये आपका 90 डिग्री लीड करेगा। 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ये हो गया आपका आई ए, और इसके चलते जो भी फ्लक्स बनेगा फाई ए, ये भी क्या होगा, इसी के एक्सिस में होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फील्ड फ्लक्स भी इसी सेम एक्सिस पे है और आपका फाई ए भी सेम एक्सिस पे है, यानी अगेन यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा, मैग्नेटाइजिंग। ओके, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक।
पहले वाला ही सिचुएशन चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड केस लेते हैं और थर्ड केस से आपका यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं लैगिंग लोड, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ओके, यानी अब यहाँ पे करंट क्या है, कुछ एंगल से लैग करेगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैं डायरेक्ट जो फोटो बनाऊंगा, नॉर्थ, यानी यहाँ पे आपका जो कॉइल है ए और ए डैश, इसमें मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, जब आपका रोटर इस इंस्टेंट पे था ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या था, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था इसमें, समझ रहे हैं, ये आपका नॉर्थ साउथ, इसमें आपका मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड है, डॉट एंड क्रॉस। लेकिन इसमें मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, मान लेते अभी 45 डिग्री से आपका करंट जो है लैग कर रहा है, तो सीधी सी बात है 45 डिग्री थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा तब ना। हाँ, यानी इसी में अगर मैं फोटो बना देता हूँ, ठीक है, यानी रोटर आपका जब इस इंस्टेंट पे रहा होगा, ठीक है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, इस इंस्टेंट पे जब रहा होगा तो सीधी सी बात है तब जाके इसमें क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ होगा ए और ए डैश में, और इसी के चलते इसका एक्सिस बना होगा। तो समझिए ये आपका फाई एफ हो गया, यानी रोटर का फील्ड फ्लक्स हो गया। इसके चलते जो आपके आर्मेचर कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएफ ये 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि हम लोगों ने रोटर का डायरेक्शन इस तरीके से ले रखा है, इसका मतलब ये फील्ड फ्लक्स आगे है आपका। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा ये 45 डिग्री क्या होगा, ईएफ से लैग करेगा, ये हो गया आपका आई ए, और इस आई ए के चलते आपका एक फ्लक्स बनेगा फाई ए। अब आपको पता है कि ये जो फाई ए है इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ठीक है। एक तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, इसको हम लोग लिखते हैं फाई ए डी, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सिस, ये अभी मेन रोटर का मैग्नेटिक फील्ड किस पे रखा हुआ है, डी एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये एक और कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे फाई ए क्यू, यानी क्यू एक्सिस वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। अब देखिए, अभी हम लोग को इस ग्राफ के हिसाब से तो लग रहा होगा पहले वाला ही तो केस मान रहा है, इसमें अंतर क्या है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ तरीके से फोटो बनाते हैं, जिस इंस्टेंट पे आपका करंट आ रहा है ना वाइंडिंग में, उसी इंस्टेंट को हम लोग को ध्यान से देखना है। नॉर्थ साउथ हो गया, इसके अंदर अभी आपका डॉट और क्रॉस, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रखा है इसमें। अब समझिए, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये आपका हो गया फाई एफ, ठीक है। अब इस ए और ए डैश के चलते, यानी आर्मेचर के चलते अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो सीधी सी बात है ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर से करंट अंदर की तरफ घुस रहा है, ठीक है। तो ऐसे कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका यहाँ पे नॉर्थ बनेगा इसका, यहाँ पे साउथ, मतलब इसका ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें भाई, इसको ऐसे दिखाएं, ध्यान समझिए, ये आपका फाई एफ हो गया, ठीक है, यानी रोटर का, और इसके इस तरीके से आपका बन रहा है यहाँ पे फाई ए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग दिखाना हो इसी एक्सिस पे अगर दिखाना हो, तो मैंने बताया था कल कि इसी को हम लोग क्या लेते हैं, एक्सिस लेकर चलते हैं, ठीक है। ये आपका डी एक्सिस है, क्योंकि आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड डी एक्सिस पे होता है भाई, ये कहीं पे भी रखा हुआ तो ये आपका डी एक्सिस, डी एक्सिस एक तरीके से यहाँ पे शिफ्टिंग है, मूव कर रहा है, क्योंकि रोटर आपका इटसेल्फ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। और इसको हम लोग इस तरीके से, तो ये हो गया एक तरीके से एक्स एक्सिस बोलिए, और इसको वाई एक्सिस बोलिए, एफ इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्सिस बोलिए, एफ इसी को हम लोग क्यू एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब समझिए, ये जो आपका आर्मेचर फ्लक्स है इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं ना, दो कंपोनेंट में। एक तो आपका हो जाएगा फाई ए एक्स एक्सिस या फिर डी एक्सिस का कंपोनेंट, और एक हो जाएगा आपका फाई ए वाई एक्सिस या फिर कहिए क्यू एक्सिस का कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सिस है ये क्या कर रहा होगा, ओवरऑल डीमैग्नेटाइज कर रहा होगा, और ये जो कंपोनेंट है आपका ये क्या कर रहा होगा, ओवरऑल क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रुकिए आप, देखिए भाई, ये जो फाई ए है, इस फाई ए के चलते इसको जो हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ा, ये वाला जो डी एक्सिस कॉम्पोनेंट, नहीं फाई ए का जो डी एक्सिस कॉम्पोनेंट है, यानी इसके जस्ट अपोजिट वाला, ये क्या है आपका फाई ए डी एक्सिस। तो सीधी सी बात है, इसको क्या दिख रहा होगा, यहाँ से रिलक्टेंस बहुत ही मिनिमम दिख रहा होगा, समझ रहे बात को भाई। फाई ए डी कॉम्पोनेंट किस पे, डी एक्सिस पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, बोलिए। और इसका जस्ट अपोजिट है कि नहीं, अगर फील्ड फ्लक्स इधर है तो सीधी सी बात है आपका डी एक्सिस ऑफ आर्मेचर फ्लक्स क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि
रिलक्टेंस हम लोग का कम है ना, क्योंकि एयर गैप आपका यहाँ पे मिनिमम है, ठीक है। यानी ये जो डीमैग्नेटाइजेशन का कंपोनेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ठीक है। तो रिलक्टेंस अगर आपका कम है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है आपका यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स ज़्यादा होगा, यानी फाई ए डी डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, तो इस वाले से। देखिए ये जो आपका इस आर्मेचर फ्लक्स का जो क्यू एक्सिस वाला कंपोनेंट है, क्यू एक्सिस कहने का मतलब क्या है, इसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लीजिए, क्या बन गया आपका, ये क्यू एक्सिस बन गया, राइट। तो इस पे जो आपका ये वाला है ना, ये वाला एक्सिस हम लोग लिख रहे हैं फाई ए क्यू। तो सीधी सी बात है यहाँ पे आप देखिए ना, इधर वाला एयर गैप ज़्यादा है कि नहीं, ऐसे ये फोटो तो सिमेट्रिक बना नहीं, तो इसको हम लोग फिर से बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए सेंटर ले लेते हैं, इधर हो गया मेरा फाई एफ, मतलब मेन मैग्नेटिक फील्ड। इसके जस्ट अपोजिट में, और इसी को हम लोग क्योंकि डी एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ ये मेरा डी एक्सिस है, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट में, यानी डी एक्सिस में ही क्या है मेरा, फाई ए डी, ठीक है। तो इसके चलते, क्योंकि मेरा अभी रोटर इटसेल्फ यहीं पे है, इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे एयर गैप मेरा एक तरीके से कम है, इसका मतलब रिलक्टेंस कम है। रिलक्टेंस कम कहने का मतलब क्या, ये जो ओवरऑल फ्लक्स होगा आपका, जो डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट लेकर के आ रहा है मशीन में, ये ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर अगर आप खींचते हैं इस तरीके से, तो ये आपका होता है क्यू एक्सिस, ठीक है, क्वाड्रेचर एक्सिस बोलते हैं इसको। तो सीधी सी बात है, आपका फाई ए कहीं इधर आ रहा था ना, क्योंकि ये आपका डॉट और ये आपका क्रॉस, ये ए और ये ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो ओवरऑल इसका जस्ट अपोजिट मतलब इस तरीके से बन रहा था आपका फाई ए। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, दो पार्ट में तोड़ा यहाँ पे, एक तो आपका ये डी एक्सिस हो गया, और एक इसका इधर हो जाएगा फाई ए क्यू एक्सिस वाला कॉम्पोनेंट। तो देखिए, तो आपका रोटर जो है, ये आपका रोटर है इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से रोटर है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, इस क्यू एक्सिस के चलते जो आपको एयर गैप मिल रहा है, ये ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लार्ज मिल रहा है, राइट। तो एयर गैप ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, रिलक्टेंस जो मिलेगा क्यू एक्सिस पे, ये आपको मैक्सिमम मिलेगा। रिलक्टेंस मैक्सिमम, इसका मतलब क्या, ये जो आपका फाई ए क्यू कॉम्पोनेंट है, ये काफ़ी कम मिलेगा आपको, ठीक है। यानी ये एक तरीके से मिनिमम होगा यहाँ पे, ओके। लेकिन वही जो हम लोग का फाई ए डी एक्सिस पे जो आपका कंपोनेंट है फाई ए का, ये एक तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। यानी साइलेंट पोल टाइप मशीन के अंदर आप देख रहे हैं भाई कि यहाँ पे एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होने के चलते आपका जो यहाँ पे फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स, इसके चलते जो हम लोगों ने इसको दो पार्ट में तोड़ा, ये और ये दोनों एक तरीके से कांस्टेंट नहीं रह रहा है, ठीक है। ये मिनिमम है तो ये आपका मैक्सिमम है, इसके चलते हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। अभी बस इतना समझिए, हम लोग का हो गया लैगिंग के लिए। तो अगेन यहाँ पे फेजर डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका एक तरीके से फाई एफ हो गया फील्ड का, यहाँ पे आपका ई एफ हो गया, ठीक है। यानी इसके चलते जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ, और इससे आपका 45 डिग्री लैग कर रहा था करंट आई ए, इसके चलते आपका फ्लक्स सेटअप हुआ फाई ए। इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, फाई ए डी एक्सिस जो कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे एक और कंपोनेंट तोड़ेंगे यहाँ पे फाई ए क्यू एक्सिस जो कि यहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है। और ये आपको डी मैग्नेटाइजेशन लेकर के आ रहा है, और ये आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन लेकर के आ रहा है। यानी इटसेल्फ यहाँ पे क्या होगा, डी मैग्नेटाइजेशन स्लैश क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, और पार्शियली लिखेंगे, यानी दोनों में से कोई भी नहीं है, ओके। तो अभी यहीं तक पाउज होते हैं। अब हम लोग आते हैं लीडिंग वाले पे, यानी कुछ एंगल से आपका जो करंट है लीड कर रहा है, ठीक है। अभी बस ये फ्रेम बन रहा है एक तरीके से आपका, यहाँ पे लिखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर लोड, और यहाँ पे मान लेते हैं करंट जो है मेरा, ये लीड कर रहा है ई एफ से बाय 45 डिग्री। तो इस केस में अगर हम लोग फोटो बनाते हैं, ये हो गया आपका स्टेटर, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉइल को दिखाएंगे, ए डैश, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 45 डिग्री आपका इधर ही रहा होगा रोटर, तभी ना इसमें आपका मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया होगा, समझ रहे हैं, इस तरीके से। देखिए ये हो गया आपका इधर नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, यानी अभी आपका ये हो गया रोटर का फील्ड फ्लक्स, ठीक है, यानी मेन फील्ड फ्लक्स इस डायरेक्शन में।
अब इसके चलते, इस कॉइल के चलते आपका ऐसे कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर, यानी यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यानी आप कहेंगे इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो फील्ड फ्लक्स होता है इसी का हम लोग मेन, इसी के हिसाब से हम लोग एक्सेस डिफाइन करते हैं। तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, डी एक्सिस, राइट। और इसके परपेंडिकुलर खींच दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्यू एक्सिस, ठीक है। और ये जो आपका फाई है इसको अगेन हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो एक तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका ये फाई ए क्यू एक्सिस, ठीक है। और एक आपका ये कंपोनेंट हो जाएगा इसी के फेज में आ जाएगा, फाई एफ के फेज में आ जाएगा ये डी एक्सिस। तो सीधी सी बात है, जो डी एक्सिस है, क्योंकि इसको अभी मिनिमम रिलक्टेंस दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि एयर गैप यहाँ पे मिनिमम है, तो सीधी सी बात है ये किस नेचर का है, ये मैग्नेटाइजिंग नेचर का है भाई, ठीक ना, क्यों, क्योंकि ये फाई एफ के ही साथ फेज में है, ठीक है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट लेकर के आएगा। और ये जो है ना क्यू एक्सिस वाला, ये एक तरीके से क्रॉस मैग्नेटाइजेशन लेकर के आएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है फाई एफ के साथ, ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग होगा, यानी आर्मेचर रिएक्शन की इफेक्ट कैसा होगा, मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, लेकिन ये पार्शियली होगा, दोनों में से कोई भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इतने तरीके का अभी हम लोगों ने सीखा है। अब हम लोग का एक लास्ट लोड था, यानी लास्ट केस पढ़ लेते हैं यहाँ पे, रजिस्टिव लोड या फिर कहिए यूनिटी पावर फैक्टर लोड। तो इस केस में आपको पता है कि ये अगर आपका स्टेटर हो गया, राइट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, ये आपका ए डैश, और इसी पे, क्योंकि अभी रजिस्टिव लोड ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, जिस टाइम में आपका मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होगा उसी समय क्या होगा, आपका मैक्सिमम करंट भी फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, यानी इटसेल्फ यहीं पे रहेगा आपका ये। तो ये हो गया एक तरीके से फाई एफ। अब यहाँ पे करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है इसी इंस्टेंट पे, तो सीधी सी बात है नॉर्थ बनेगा, इधर आपका साउथ बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे समझिए ये जो आपका फील्ड फ्लक्स था, इसके चलते कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा आर्मेचर वाइंडिंग में ईएफ, और इसी के फेज़ में आपका करंट आएगा आई ए, और इसी आई ए के चलते आपका एक फ्लक्स बनेगा फाई ए। और ये फ्लक्स एक तरीके से क्या होगा, पूरा पूरा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन लेकर के आएगा, क्योंकि 90 डिग्री एक तरीके से कर रहा है। और हम लोगों ने डीसी मशीन में ऑलरेडी बात किया था, कभी भी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है तो वो आपके फ्लक्स के वेव फॉर्म को क्या करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट कहने का मतलब क्या, कि अगर आपका फ्लक्स साइन वेव है या फिर कहीं रेक्टेंगुलर वेव है, तो उसको रेक्टेंगुलर वेव नहीं रहने देता है, वो उसको एक तरीके से कम कम वो कर देता है भाई, ठीक है। डिस्टॉर्ट मतलब उसे शेप को चेंज कर देता है। ओके, सिंपल समझिए आप। तो ये हो गया आपका रजिस्टिव लोड। यहाँ पे भी देख रहे हैं ये नॉर्थ साउथ, तो ये सीधी बात है, ऐसे आपका बनेगा फाई ए, ठीक है, इधर आपका हो गया फाई एफ। तो इतना केस मैंने आपको अभी समझाया है। लेकिन यहाँ पे समझिए ये जो आपका आर्मेचर फ्लक्स बनेगा ये किस एक्सिस पे बन रहा है, क्योंकि ये आपका डी एक्सिस हो गया यहाँ पे, और ये आपका जो आर्मेचर फ्लक्स है ये क्या है, क्यू एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है। तो आर्मेचर फ्लक्स के चलते क्या होगा ये, क्योंकि यहाँ पे रिलक्टेंस यानी एयर गैप बहुत ज़्यादा है, तो रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा है, रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा, सीधी सी बात है, ये जो फाई ए बनेगा ये काफ़ी कमज़ोर बनेगा। और फाई ए का अगर डायरेक्शन इधर की तरफ है, ध्यान समझिए, अगर भाई फाई ए का डायरेक्शन इधर है तो देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ, मतलब क्या है, आप ऐसा समझिए ना, ऐसा समझिए, नॉर्थ साउथ, ये मेरा क्या है, एक रोटर का मैग्नेट, ठीक है। इस तरीके से स्टेटर का मैग्नेट कैसे बन रहा है, इधर आपका नॉर्थ, इधर आपका साउथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, ध्यान समझिए, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोटर के ऊपर फोकस करें, रोटर के ऊपर फोकस करें भाई, तो रोटर का क्या होगा, आपका अल्फा इक्वल टू 0 पे आपका ये रोटर का मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ के सामने हम लोग खड़े हैं, ठीक है। और अल्फा इक्वल टू 90 पे जाएंगे, यहाँ पे इस एक्सिस पे जब आएंगे, मतलब कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ रोटर पे ध्यान दीजिए, सिर्फ इस वाले मैग्नेट पे ध्यान दीजिए, तो इसका असर कितना दूर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा क्या, नॉर्थ पोल, और इधर से लेके इधर तक होगा क्या, साउथ पोल एक तरीके से, ठीक है। और वही अगर हम लोग अब आर्मेचर के ऊपर फोकस करें, आर्मेचर वाले मैग्नेट के ऊपर फोकस करें, तो ध्यान से देखिए, जब आपका रोटर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है, तो उस समय आपका क्या है, स्टेटर का आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या एक तरीके से मैक्सिमम है, ठीक है। मतलब भाई मेरे फाई ए के ऊपर फोकस कीजिए, आर्मेचर फ्लक्स के ऊपर अगर फोकस करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम, इसका मतलब क्या, इसका असर कहाँ तक होगा, इसका असर यहाँ तक होगा, इतना दूर तक ये साउथ की तरफ बिहेव करेगा,
और इतना दूर तक ये क्या करेगा, एक तरीके से नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। या फिर सिंपल वे में समझिए, अगर मैं ग्राफ से दिखा दूँ, ये आपका फाई एफ हो गया, ये आपका फाई ए हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, और इस डायरेक्शन में आपका रोटर देख रहे हैं कि घूम रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे ना कि जो फील्ड फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, किससे, फाई ए से, या फिर कहिए फाई ए जो है 90 डिग्री लैग कर रहा है किससे, फाई एफ से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका लैगिंग नेचर, लैग कर रहा है ये, ठीक है, 90 डिग्री बाय 90 डिग्री किससे, फाई एफ से, ठीक है। और इसको अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर ये मान लेते हैं जीरो से मैंने इस तरीके से दिखाया है, तो ये क्या है आपका, ये फाई एफ है, ठीक है। और फाई एफ से 90 डिग्री लैग कर रहा है कौन, मेरा फाई ए। इसका मतलब क्या है, इसको मेरे को इस तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी जब ये मैक्सिमम होगा तो इसका ये मिनिमम होगा, ठीक है। और मतलब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। और जब ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम, तो ये आपका मिनिमम होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बनेगा, ओके। और वैसे भी समझ ही रहे हैं आप, इधर नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसका इफेक्ट कहाँ तक होगा, इतना दूर तक नॉर्थ होगा, इतना दूर तक साउथ होगा। लेकिन वही आप फाई ए को देखिए, मतलब हर एक चीज़ फील करके पढ़िए भाई, ठीक है। ग्राफ में डायरेक्ट बना दूँ तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सब, ठीक है। और ये एक तरीके से आपका फाई ए है, यानी नीचे में नॉर्थ है, इधर आपका साउथ है। सीधी सी बात है, जब इसका रोटर का यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया, नॉर्थ का रीजन जीरो हो गया ना, फिर कहीं इधर देखिए तो नॉर्थ का रीजन जीरो हो गया, लेकिन देख रहे हैं स्टेटर का यहाँ पे नॉर्थ क्या हो जाए, एक तरीके से मैक्सिमम हो जा रहा है, ओके। तो वही चीज़ आप इस तरीके से ग्राफ में भी प्लॉट करके समझ सकते हैं। ये वाला हो गया एक तरीके से फाई ए का। अब हम लोग यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने क्या किया भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं लैगिंग वाला कॉन्सेप्ट। लैगिंग मतलब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अगेन फोटो बनाते हैं। अभी तक जो भी समझाया मैंने वो मैनुअली समझाया आपको, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं नया नहीं था। इधर आपका मैक्सिमम करंट का फ्लो हो रहा था ए और ए डैश में, जब आपका रोटर इस तरीके से यहाँ पे आ रखा था, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, ओके। तो अभी हम लोग को इतना फोटो पे नहीं जाना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 2D डायग्राम में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से कट मार रहे हैं, कट मार के इसको ऐसे खोल दे रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग खोलेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का फोटो बनेगा। यहाँ पे पहले समझ लीजिए उसका, फिर हम लोग अपना खुद का बनाएंगे मैनुअली। यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्थ पोल, क्योंकि आपने कट कर दिया ना, मशीन को कट कर दिया, तो नॉर्थ अलग दिखाना होगा, साउथ अलग दिखाना पड़ेगा। और अभी आप देख रहे हैं भाई, इसमें देखिए नॉर्थ साउथ, इसको जब कट कीजिएगा ना, यहाँ से कहीं से कट कीजिएगा, तो फिर ऐसा समझिए ना, नॉर्थ, ये अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे, तो सीधी सी बात, इसका असर कहाँ तक होगा, यहाँ तक असर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इतना दूर तक नॉर्थ होगा, समझ रहे बात को। तो नॉर्थ को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ऐसे दिखाऊँ, ये अगर नॉर्थ है, तो नॉर्थ से देख रहे हैं, नॉर्थ से इधर तक कुछ डिस्टेंस है और इधर तक भी कुछ डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या, इधर तक मेरा कुछ होगा, इधर भी कुछ होगा, यानी इतना दूर तक का ये मेरा पूरा पूरा नॉर्थ रीजन होगा, ठीक है। ये मेरा पूरा पूरा नॉर्थ रीजन हो गया, ठीक है। और उसके जस्ट इधर से देखिए, अब यहाँ तक दिखा दिया हम लोगों ने, ये पूरा पूरा काट करके इस तरीके से। अब इधर से फिर से, यानी इधर से और थोड़ा सा लंबा लाइन खींचेंगे, इधर मेरा क्या होगा, एक तरीके से यहाँ से साउथ एक्सिस, यानी ये एक तरीके से समझिए ये दोनों को सेपरेट कर रहा है। इधर से क्या हो जाएगा, साउथ एक्सिस। यहाँ पे फिर मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, अपने साउथ वाले पोल को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था डीसी मशीन जब हम लोग पढ़ रहे थे उस कंडीशन में। तो अभी मैं यहाँ पे आपके लिए फ़ोटो बनाता हूँ साफ तरीके से। ये मान लेते हैं हम लोग का नॉर्थ पोल है, और इसकी कुछ दूरी पे यहाँ पे साउथ पोल बना लेते हैं। इनके बीच में ये वाला जो एक्सिस है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, और ये हो गया हम लोग का स्टेटर, ओके। देखिए अब अभी इधर से भी दिखा देते हैं और इधर से भी दिखा देते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंडीशन लेके चलेंगे जीरो पावर फैक्टर लैगिंग वाला, ठीक है।
तो जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का कोई नहीं, फिर से मैं फ़ोटो बना देता हूँ आपके लिए। नॉर्थ साउथ मैक्सिमम करंट आया हुआ है यहाँ पे, और ये हो गया आपका 5F, ये हो गया आपका EF, और इससे आपका 90 डिग्री लैग करेगा IA, इसी के इसमें आ जाएगा आपका 5। देखिए 5F और 5A क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग दिखाए, तो ये मान लेते हैं भाई नॉर्थ के सामने आपको मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके, क्योंकि आपका बाइसेक्टर है, यानी इतना दूर तक नॉर्थ है तो इतना दूर तक साउथ है, यानी यहाँ पे क्या हो जाए, नॉर्थ 0 हो जाएगा और साउथ के तरफ जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा इसको इस तरीके से, और ये मैक्सिमम आएगा इस एक्सिस पे। ठीक है, इस तरीके से आपका बनेगा। ओके, ये हो गया मेरा एक तरीके से 5F, यानी रोटर का मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और जो आपका 5A बनेगा, 5A क्या है, 180 फेस शिफ्ट पे है, यहाँ पे देख रहे हैं 180 फेस शिफ्ट, यानी जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब क्या, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ओके, और ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरे को जो 5A था ना, इसको और थोड़ा छोटा सा बनाना पड़ेगा, छोटा मैग्नीट्यूड का। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं बनता ये इस तरीके से, यानी इसके जस्ट अपोजिट में नहीं, 180 आउट ऑफ फेस दिखाने का मतलब क्या है, ये डीमैग्नेटाइज कर रहा है प्योरली। ठीक है, पूरा का पूरा डीमैग्नेटाइज कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे बुक के साथ जो फोटो बना उसके साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। ये नॉर्थ साउथ, इनके बीच में आपका ये जो है क्या है, 180 डिग्री, मतलब क्या कि इतना दूर तक, अगर इसको मैंने 0 मान लिया, अल्फा से 0, तो इतना दूर तक क्या होगा, नॉर्थ 180 तक, और इधर आपका 180 से 360 तक साउथ होगा। ठीक है, तो ये देखिए साइनोसोडियल मैंने यहाँ पे दिखाया एक तरीके से, ये क्या है, मेरा फील्ड फ्लक्स है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ फील्ड फ्लक्स, और क्योंकि अभी हम लोग प्योर लैगिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये जो नीचे में मैंने 180 आउट ऑफ फेज दिखाया है, ये क्या है मेरा, ये एक तरीके से आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है, या फिर कहिए सीधे से 5A बोलिए ना। ओके, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके, ये जो आपका डॉटेड डॉटेड इस तरीके से दिखा है ना, ये क्या है आपका, ये रिजल्टेंट एयर गैप, क्योंकि दोनों एक तरीके से क्या हो, कैंसिल आउट करके रिजल्टेंट ही तो बनेगा भाई मेरे। यहाँ पे ग्राफ देखिए, इतना ये डीमैग्नेटाइज हो गया, समझते क्या रिजल्टेंट क्या होगा, यही तो होगा आपका 5R, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन से देखिए इस तरीके से आपका ये छोटा करके दिखा दिया है यहाँ पे। ओके, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग सेकंड केस पे आते हैं। अगर यही सेम चीज़ है, तो हम लोगों ने लैगिंग के लिए बात की, तो लैगिंग पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट लेकर के आ रहा है। वही अगर लीडिंग की बात करते हैं, तो लीडिंग के केस में क्या हो जाता है आपका, ये जो आपने यहाँ पे आपने बनाया ना इसको 5A को, ये जस्ट यहाँ से स्टार्ट होता, ठीक है, यानी इसी के फेज में रहता है, दोनों एडअप होकर क्या करता है, ओवरऑल आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो राइज अप हो जाता है। ठीक है, तो आपका जीरो पावर फैक्टर लीडिंग को भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है आपका प्योर रेजिस्टिव। देखिए, अब हम लोग यहाँ से भाई प्योर रेजिस्टिव वाले लोड के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद फिर जो दो आपका बचा रहेगा ना, जैसे लैगिंग और आपका एक लीडिंग 45 डिग्री से लैग कर सकता है फिर लीड कर सकता है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे इसी वे में। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिटी पावर फैक्टर वाले कंडीशन पे, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर लोड के ऊपर। अभी देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ग्राफ ही बना लेते हैं, फेजर डायग्राम। ये हो गया आपका 5F, और इससे आपका जो EMF इंड्यूस हो रहा था 90 डिग्री लैग करेगा EF, और क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या, आपका जो आर्मेचर करंट फ्लो होगा IAC के फेज में होगा, इससे चलते जो फ्लक्स बनेगा BC के फेज में होगा, राइट। और क्योंकि यहाँ पे 5A और 5F के बीच में आपका 90 डिग्री का एक तरीके से एंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक तरीके से क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आएगा, तो ये आपका रिजल्टेंट या फिर कहिए ओवरऑल 5R बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को अभी रिजल्टेंट के ऊपर फोकस नहीं करना, बस समझिए यहाँ पे मैंने बताया था जो 5F है, क्योंकि ये रोटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर इटसेल्फ क्या हो रहा है, घूम रहा है एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में, और क्योंकि स्टेटर में भी आपका रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, ये भी एक तरीके से क्या कर रहा होगा, इसको कैच करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, समझिए, यानी सीधी सी बात है भाई, ये 5A क्या है, एक तरीके से 90 डिग्री लैग कर रहा है 5F से। ठीक है, ये बस मैं समझाना चाहता हूँ आपको। तो अभी हम लोग अगेन उसी तरीके से अपने मशीन को ओपन करके यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल हो गया,
इनके बीच में ये आपका सेपरेशन है जो 180 डिग्री है वो ये मान लेते हैं आपका यहाँ पे साउथ पोल हो गया, और इधर से ऐसे दिखा देते हैं, ये आपका स्टेटर हो गया, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फील्ड फ्लक्स को दिखाते हैं। तो फील्ड फ्लक्स को ही हम लोग यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं, यानी जीरो से इसको स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से बनाते हैं हम लोग। इसके एक्सिस इस तरीके से दिखा देते हैं। ये आपका क्योंकि नॉर्थ के एकदम सामने आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे आपका जीरो होगा, और फिर से ये एक तरीके से मैक्सिमम होगा, और ये एक तरीके से यहाँ पे जीरो हो जाएगा आकर के, ठीक है। फोटो कुछ खास बनेगा लेकिन समझिए यहाँ पे हम लोग फिर बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे दिखाया फाई एफ को, और यहाँ पे फिर से आप बोलिएगा भाई कि फाई एफ जो है आपका ये साइनोसोडियल क्यों बना दिया आपने। तो ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था भाई। देखिए जो हम लोग यहाँ पे रोटर का जो डिज़ाइन रख रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए जो रोटर का हम लोगों ने इस तरीके से कर्व रखा हुआ था, यहाँ तक साइनोसोडियल फ्लक्स बने उसके लिए ही किया हुआ था, ठीक है। आप पीछे जा करके देखिए एक बार कैसे आपका साइनोसोडियल फ्लक्स बनता है एक तरीके से, ओके। तो ये आपका फाई एफ हो गया। और अभी आप देख रहे हैं भाई, अगर मुझे इस फाई ए को दिखाना हो तो फाई ए, क्योंकि फाई एफ से कितना है एक तरीके से 90 डिग्री लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, और सीधी सी बात है ये जो आपका है, ये जो फाई एफ है किस एक्सिस पे है, डी एक्सिस पे। और डी एक्सिस पे क्या होता है आपका एयर गैप मिनिमम। एयर गैप मिनिमम तो क्या, जो रिलेक्टेंस होता है ये एक तरीके से मिनिमम होता है, यानी इसको हम लोग इस तरीके से मैक्सिमम करके दिखाया। लेकिन ये जो आपका फाई ए है, फाई ए का मतलब क्या, यहाँ पे इसका ये नॉर्थ पोल बन रहा होगा, यहाँ पे इसका साउथ पोल बन रहा होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डी एक्सिस पे, ये क्यू एक्सिस पे आ रहा है ना, तो क्यू एक्सिस पे आपका क्या होता है, एयर गैप ज़्यादा, एयर गैप ज़्यादा, इसका मतलब क्या, रिलेक्टेंस आपका ज़्यादा, रिलेक्टेंस ज़्यादा, इसका मतलब क्या, जो फाई ए का मैग्नीट्यूड होगा ये एक तरीके से छोटा होगा। यानी सबसे पहले ये तो समझिए ना कि जब ये इसका मैक्सिमम होगा तो उसका ये क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि 90 डिग्री का एक तरीके से फेस शिफ्ट चल रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था। इसका मतलब क्या है, जब ये जीरो है तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, मैक्सिमम पे होगा, ठीक है। और 90 डिग्री लैग कर रहा है, नीचे से मेरे को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जब ये मैक्सिमम है तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जाएगा। यहाँ पे ये जब मैक्सिमम था तो ये जीरो हो गया, और ये जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। और ये जब यहाँ पे मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, और ये जब यहाँ पे जीरो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गया आपका फाई ए, ओके। लेकिन अभी ये जो मैंने बनाया ना भाई, ये जो मैंने बनाया है आपका फाई ए, ये एक तरीके से सही नहीं है अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। अभी कैसे सही नहीं है इसको हम लोग मैनुअली समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, हमारा सिचुएशन कुछ इस तरीके का है यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर। ये आपका स्टेटर हो गया, राइट। इसमें आपका अभी करंट के ऊपर बात कर रहे हैं, मैक्सिमम डॉट मैक्सिमम क्रॉस, ठीक है। और क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर, इसका मतलब क्या, रोटर इसी पोजीशन पर जब रहेगा तो इसमें आपका मैक्सिमम ईएमएफ और मैक्सिमम करंट दोनों एक ही साथ आ जाएगा, ओके। तो ये मैंने इस तरीके से रोटर का पोजीशन दिखा दिया है। तो अभी आपका ये नॉर्थ साउथ मतलब डी एक्सिस पे आपका क्या है, फाई ए को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। और फाई ए जो है साइनोसोडियल है, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप भूल चुके हैं तो पीछे जा करके देखिए आप, ओके। तो ये हो गया फाई एफ, ठीक है। अब जो मेरा यहाँ पे फाई ए बनेगा, फाई ए क्या होगा, ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि डॉट क्रॉस मतलब ऐसे, ठीक है। करंट अंदर तरफ जा रहा है ना, तो ऐसे कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये बन गया मेरा एक तरीके से फाई ए। लेकिन समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कि इतना तो समझ में आ रहा है आपको कि फाई ए जो है लैग कर रहा है 90 डिग्री उस बेसिस पे। अगर मैंने फाई ए को जीरो से स्टार्ट किया है इस तरीके से, तो इसको मेरे को यहाँ नीचे से दिखाना पड़ेगा, मतलब 90 डिग्री लैग कर रहा है ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ समझिए, मेरा क्या कहने का मतलब है भाई, कि इस पोजीशन पे आपका जो एयर गैप है ना, ये मैक्सिमम है। देख रहे हैं यहाँ पे एयर गैप आपका मैक्सिमम है, लेकिन सीधी सी बात है यहाँ पे एयर गैप मतलब क्या, यहाँ पे साउथ बन रहा हो, देखिए समझिए स्टेटर के ऊपर समझिए, यहाँ पे साउथ बन रहा होगा, नॉर्थ बन रहा होगा, राइट। लेकिन अब देखिए, तो अगर मैं नॉर्थ से या फिर कहीं साउथ से अगर मैं इधर जाऊँ, रोटर की तरफ जाऊँ, तो सीधी सी बात है इधर आप इसको क्या मिलेगा, एयर गैप कम मिलने लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए। हाँ, समझ रहे बात को, इधर एयर गैप इसको कम मिलने लगेगा, ठीक है। फिर कहिए जब हम लोग इधर से जब आ रहे हैं तो सीधी सी बात है इधर का देख रहे हैं एयर गैप एक तरीके से कमता चला जा रहा है। सबसे ज़्यादा एयर गैप कहाँ पे मिल रहा है इसको,
यहाँ पे, ठीक है, यानी जहाँ पे इसका साउथ है या फिर कहीं जहाँ पे इसका नॉर्थ है, ठीक है, यानी जहाँ पे ये अपने आप को मैक्सिमम कर रहा है वहाँ पे इसको एयर गैप दोनों के केस में क्या मिल रहा है, ऊपर नीचे दोनों केस में क्या मिल रहा है, लार्ज मिल रहा है, ठीक है। और बाकी जो है इधर वाले एरिया में, इधर वाला एरिया देख रहे हैं आपका, क्योंकि रोटर आ रखा है ना, तो इधर जब आएंगे हम लोग यहाँ से चलते हुए इधर आएंगे तो इधर हम लोग का एयर गैप क्या हो रहा है, एक तरीके से कमते चला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मैंने इस तरीके से बनाया है ना, ये एक तरीके से कहिए ये आइडियल कंडीशन को मैंने दिखाया। आइडियल कंडीशन कहने का मतलब क्या, या फिर समझिए ना, देखिए इसमें हम लोग को अगर दिखाना हो, देखिए यहाँ पे ये जो मैक्सिमम बना रहा है ना अपना भाई, मैक्सिमम कहाँ पे बना रहा है अपना, देखिए तो यहाँ पे साउथ नॉर्थ बन रहा है ना इसका, यही ना मैक्सिमम है। इस मैग्नेट को आप ऐसे करके देखिए, मैग्नेट का यहीं से निकल रहा होगा पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या है एक तरीके से मैक्सिमम है, समझिए। ये हम लोगों ने इसका आइडियल केस में दिखाया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसको एयर गैप ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, ये एयर गैप ज़्यादा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कुछ इस तरीके से दब जाएगा ये, ठीक है, इधर से आपका इस तरीके से दबता हुआ चला जाएगा। और वही सेम चीज़ फिर ये अपने आप को मैक्सिमम कहाँ बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, तो यहाँ पे अगेन ये क्या होगा, इस तरीके से दब जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये जो दिखाया है ये वाला देखिए, ठीक है, ये आइडियल केस में दिखाया है कि आर्मेचर एमएमएफ है ये, ठीक है, आर्मेचर एमएमएफ, राइट, आर्मेचर एमएमएफ। लेकिन इसको हम लोग को फ्लक्स में देखना ना, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ, ध्यान समझिए, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ठीक है। और आपको पता है कि रिलक्टेंस जो है आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। रिलक्टेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको मैक्सिमम मिल रहा है, जब ये नॉर्थ साउथ मतलब ये अपना जहाँ पे मैक्सिमम इसका पोल बन रहा है वहाँ पे इसको रिलक्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इधर जो है, इधर आपका क्या है, एक तरीके से आपका रिलक्टेंस कम मिल रहा है। तो समझिए ये आपका एमएमएफ को दिखाया गया है, तो सीधी सी बात है अगर हम लोग को फ्लक्स को दिखाना हो तो फ्लक्स को दिखाने मतलब क्या, इसको रिलक्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है कि इस पोजीशन पे जब अपने आपको ये मैक्सिमम कर रहा है, नॉर्थ पोल मैक्सिमम मतलब क्या, यहाँ पे इसका पॉजिटिव दिशा में नॉर्थ पोल बन रहा है, ठीक है, और इधर नेगेटिव मतलब यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है, ठीक है। और आपको पता है जहाँ पे अपना नॉर्थ पोल बना रहा है, देख रहे हैं, जहाँ पे इसका नॉर्थ पोल बन रहा है वहाँ पे आपका इसको एयर गैप ज़्यादा मिल रहा है, मतलब रिलक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस एमएमएफ वाले वेव को जब हम लोग रिलक्टेंस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलक्टेंस जो है आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो सीधी सी तो फ्लक्स क्या होगा, कम मिलेगा, इसलिए इसको ये डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, इसको दबा दिया गया है यहाँ पे, इसको नीचे धंसा दिया गया इस तरीके से, ठीक है। और वही लिखा हुआ ना एक्चुअल आर्मेचर फ्लक्स, एमएमएफ अलग चीज़ होता है, फ्लक्स आपका अलग चीज़ होता है, समझिए। एमएमएफ को अगर मैं रिलक्टेंस से डिवाइड कर दूंगा तब जाकर के हम लोग यहाँ पे फ्लक्स मिलता है, ओके। तो अगर ये मैं कहूँ ये मेरा एक तरीके से एमएमएफ है, इसको हम लोग काटते हैं, एमएमएफ है मेरा किसका, आर्मेचर का, ठीक है, आर्मेचर एमएमएफ। तो सीधी सी बात है फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या, रिलक्टेंस से भाग देना पड़ेगा, तो इस पोजीशन पे इसको रिलक्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या, इस तरीके से डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अच्छे तरीके से बना हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन दिखाया गया ना, ये डॉटेड लाइन इस तरीके से, ये आपका क्या है, एक तरीके से यहाँ पे आर्मेचर का एक्चुअल फ्लक्स दिखाया गया है। और आपको पता होना चाहिए भाई कि ये अब ये जो इस तरीके से फ्लक्स बनाना, ये क्योंकि अभी प्योर साइनोसोडियल नहीं है, तो प्योर साइनोसोडियल नहीं है इसका मतलब क्या, अब ये कॉम्प्लेक्स वेव बन चुका है। अब कॉम्प्लेक्स वेव आपको पता है ये एक तरीके से इसमें आपका अलग अलग फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, कंपोनेंट होता है, जैसे थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक, सब मिल करके आपका ये एक तरीके से इस तरीके का कॉम्प्लेक्स वेव बना हुआ रहता है, ठीक है। यानी इसको जो हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो सीधी सी बात है इसके अंदर क्या आ जाएगा, हार्मोनिक्स रहेंगे प्रेजेंट हमेशा, ठीक है। तो इसको फिर से मैं एक बार फोटो से समझा देता हूँ, ओके। ये मैंने इस तरीके से दिखा दिया, स्टेटर को पलट के दिखा देते हैं। इधर मेरा नॉर्थ मान लेते हैं, इधर मेरा साउथ हो गया, ओके। तो नॉर्थ के सामने अभी हम लोग ये पोल दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये एक तरीके से रोटर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम होगा, इसके बीच में एंगल होगा, इसको यहाँ पे जीरो कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इसका मैक्सिमम ये इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। मतलब वही चीज़ है भाई, ओके। इस चीज़ को समझिए, ये आपका एमएमएफ है और इसको हम लोगों ने रिलक्टेंस से डिवाइड किया, तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, एक तरीके से फ्लक्स बन चुका है, ओके। और फिर अभी जो आपका एक्चुअल फ्लक्स बना ना, एक्चुअल फ्लक्स कैसा है इसको मैं दिखा देता हूँ सिर्फ, देखिए एक्चुअल फ्लक्स आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है, ओके, ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, यहाँ पे और डाउन दिखा देता हूँ मैं, ओके, फिर ये ऐसे, फिर इस तरीके से। तो सीधी सी बात है कॉम्प्लेक्स वेव है, तो इसमें क्या होगा आपका, ये फंडामेंटल होगा, तो एक मैं इसमें से फंडामेंटल दिखा देता हूँ,
मतलब इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा ना भाई, कंपोनेंट, उसका फिर इसमें थर्ड हार्मोनिक होगा, फिफ्थ हार्मोनिक होगा, यानी इसको फूरियर सीरीज से एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग डिफॉल्ट में मान के चल रहे हैं, इसको जब हम एनालाइज करेंगे तो उसमें आपका क्या होता है, एक तरीके से ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होता है। ऑड हार्मोनिक्स कहने मतलब क्या, जो आपका सबसे पहला जो होगा वो थर्ड हार्मोनिक होगा। थर्ड हार्मोनिक मतलब क्या, जो फंडामेंटल अपने आपको एक बार रिपीट कर रहा है तो इसमें ये कितना बार रिपीट करेगा, खुद को 3 बार रिपीट करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग हायर ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक को लेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, तो उसका इफेक्ट कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जितना हायर ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक दिखेगा उसमें नंबर ऑफ साइकिल है, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ते आता है, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मान लीजिए थर्ड हार्मोनिक है, ठीक है, तो जो फिफ्थ हार्मोनिक होगा ये क्या होगा, इसे बहुत छोटा होने लगता है, ठीक है। इसलिए हम लोग हायर ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है। और यहाँ पे तो समझ में आ गया, ये इस तरीके से डाउन हो गया, ठीक है। आप बोलिएगा कि, और ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि जब रोटर का मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है तो ये जो आपका फ्लक्स है आर्मेचर का, ये क्या हो गया, यहाँ पे 0 दिखा है, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी देखिए, ये जब 0 था तो सीधी सी बात है, आपका क्या है, फ्लक्स फाई ये जो है ये आपका -90 से स्टार्ट कर रहा है, मतलब 90 डिग्री लैग कर रहा है आपका, ठीक है। और इस केस पे देखिए थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि इसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिलेक्टेंस एक तरीके से कम मिल रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैक्सिमम हो गया, ठीक है। इतना तो मतलब ये तो समझने वाली बात है ना भाई, ठीक है। और ये देखिए इसमें ये जो दिखाया है ना, मतलब ये आपका एक्चुअल ये वाला है, ठीक है, इस तरीके का आपका एक्चुअल डॉटेड लाइन दिखाया गया है। और इसमें फिर दिखाया गया कि इसमें आपका थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट हो गया, देख रहे हैं इस तरीके से, ये पूरा पूरा थर्ड हार्मोनिक दिखाया गया, ओके। तो समझिए आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड था, और फाई ये जो बना प्योर रेजिस्टिव लोड में, फाई ये क्या हो गया, एक तरीके से अपने आप को इसने क्या कर दिया है, इस तरीके से बना लिया है। और इसमें क्या एक तरीके से हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं आपके। अब हम लोगों ने दो तरीके से समझ लिया, ठीक है भाई, जीरो लैगिंग हो या फिर कहिए लीडिंग हो, इसमें आपका क्या हो रहा है, आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है फाइए का, ठीक है, या तो ये डीमैग्नेटाइज कर रहा है या फिर कहिए मैग्नेटाइज कर रहा है, राइट। अब हम लोगों ने यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव लोड पे देखा, तो प्योर रेजिस्टिव लोड में बताया था क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। तो क्रॉस मैग्नेटाइज करने में मतलब क्या, ओवरऑल जो फ्लक्स होता है डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट कैसे कीजिएगा, तो ये देखिए, ये आपका जो मेन फ्लक्स है ना ये, और ये जो आपका रोटर का फ्लक्स है, ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो इसका जो साइनोसोडियल शेप है ना वो बिगड़ जाता है, ठीक है। ओवरऑल अब ये साइनोसोडियल नहीं रहेगा, यानी ये डिस्टॉर्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो प्योर रेजिस्टिव में यानी जहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वहाँ पे डिस्टॉर्ट हो गया है, और जो आपका जीरो लैगिंग या फिर जीरो लीडिंग है वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से मैग्नेटाइज होगा या फिर कहिए डीमैग्नेटाइज होगा। अब हम लोग यहाँ पे लैगिंग वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, यानी दोनों को अब हम लोग यहाँ पे मर्ज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं भाई लैगिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लैगिंग वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ये मान लेते हैं फाई एफ है, ये आपका ई एफ हो गया 90 डिग्री पे, आइए मान लेते हैं यहाँ से 45 डिग्री लैग कर रहा है, ये आपका फाई ए हो गया। अब ये जो फाई ए है ये दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर हो गया आपका फाई ए डी एक्सिस वाला, और ये हो गया आपका जो कि यहाँ पे डी मैग्नेटाइज लेकर के आएगा। डी मैग्नेटाइज करने का मतलब क्या, अगर आपका रोटर का फील्ड फ्लक्स इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट 180 आउट ऑफ फेज शिफ्ट पे होगा इस तरीके से, ठीक है। और क्योंकि ये एक तरीके से डी एक्सिस पे, तो यहाँ पे इसको मिनिमम रिलेक्टेंस मिल रहा है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नीट्यूड का दिखाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, डी मैग्नेटाइज करेगा। और ये जो आपका कॉम्पोनेंट है, ठीक है, जो कि आपके क्यू एक्सिस पे है, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से डिस्टॉर्ट करेगा, यानी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन लेकर के आएगा। तो डिस्टॉर्ट करेगा इसका मतलब क्या, अब इसको दिखाना पड़ेगा। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, यानी इसको अब, यानी सीधे सीधे कहिए भाई, ये जो आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड था ना फाई ए, इसको हम लोगों ने क्या किया, दो कंपोनेंट में तोड़ा है, ठीक है। एक तो आपका डी एक्सिस पे आ रहा है, एक आपका क्यू एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आपका रिलक्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो रिलक्टेंस कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब क्या, इसका अपना अलग मैग्नीट्यूड होगा, और इसके चलते जो आ रहा है क्यू एक्सिस के चलते जो आपका फाई आ रहा है, इसका अलग मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे अभी इसको कैसे दिखाएंगे, तो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे समझाया, कुछ इस तरीके का आपका बनेगा ये, यानी जब ये एक तरीके से ये मैक्सिमम है तो ये 0 होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे बनाना इतना आसान नहीं है इस ग्राफ को, लेकिन समझिए, ठीक है। फिर दोनों का ये एक तरीके से ओवरऑल डीमैग्नेटाइज करेगा, तो क्या करेगा, ओवरऑल जो आपका फ्लक्स होगा इसको छोटा कर देगा, इस तरीके से मान लेते छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो आपका है ना, इसके चलते जो आ रहा है, ठीक है, क्यू एक्सिस कंपोनेंट के चलते जो आ रहा है, ये क्या करेगा, ओवरऑल आपके फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर देगा। सबसे पहले देखिए डीमैग्नेटाइजेशन हुआ, ठीक है, इसके चलते, और उसका फिर फ्लक्स आपका डिस्टॉर्ट भी हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था भाई, ठीक है। लेकिन भाई अगर हम लोग यहाँ पे सिलेंड्रिकल की बात करें, तो सिलेंड्रिकल में आपका क्या था, एयर गैप कांस्टेंट रह रहा था। एयर गैप कांस्टेंट रहने का मतलब क्या, आपका जो फ्लक्स होगा, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे फील्ड फ्लक्स को दिखाता हूँ, ये मान लेते हैं मेरा फाई एफ है, ठीक है, साइनसोडियल दिखा देते हैं इस तरीके से, और इसमें हम लोग वही लैगिंग वाला ही लेकर के चलते हैं, ये मान लेते हैं आपका
फाई एफ है, ये हो गया कि आपका एक तरीके से ई एफ। करंट आपका ये लैग कर रहा है, यहाँ पे आपका दो कंपोनेंट टूटेगा, फाई ए डी और ये हो जाएगा आपका फाई ए क्यू। ठीक है, अब देखिए ये जो आ रहा है ना, क्योंकि इसको भी एक तरीके से कांस्टेंट एयर गैप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिकल रोटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल रोटर में आपको पता है एयर गैप क्या होता है एक तरीके से, या फिर कहीं रिलेक्टेंस क्या होता है, हर जगह कांस्टेंट होता है। तो इसके चलते जो आपका रिलेक्टेंस मिल रहा है ये भी कांस्टेंट है, इसके चलते मिल रहा है ये भी आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, ये जो आपका फाई ए क्यू यानी ये जो आपका जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कॉम्पोनेंट लेकर के आएगा, इसका कभी भी वेव फॉर्म इस तरीके से नहीं बनने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये भी एक तरीके से कहिए साइनोसोडियल बनेगा आपका। ओके, ये यहाँ पे धस क्यों रहा था इस तरीके से, मैंने यहाँ पे क्यों धसा दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका एयर गैप सबसे ज़्यादा इसको मैक्सिमम मिल रहा था। ओके, तो सिंपल वे में समझिए भाई कि जो आपका साइलेंट पोल टाइप होता है उसमें आपका क्या होता है कि जो फ्लक्स है, ओवरऑल जो आपका फ्लक्स है उसमें क्या आ रहा है एक तरीके से, ये अपने आप को डिस्टॉर्ट करके कुछ अलग शेप दे रहा है, साइनोसोडियल नहीं रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसके अंदर आपका एक तरीके से हार्मोनिक्स होगा। कोई भी ग्राफ अगर कॉम्प्लेक्स ग्राफ बन जाता है तो उसको हम लोग फूरियर सीरीज से जब एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है वो क्या है, एक तरीके से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जिसमें फंडामेंटल होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, सेवंथ होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑड हार्मोनिक्स। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पे वही लिखा हुआ है भाई, देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है मैग्नेटाइजिंग या फिर कहिए डीमैग्नेटाइजिंग मिलेगा कब, जब EF और IF के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, यानी 90 डिग्री से लैग कर रहा होगा या फिर कहिए लीड कर रहा होगा। तो उस समय क्या होगा आपका, अगर लीड कर रहा है तो सीधी सी बात मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट आएगा, अगर आपका लैग कर रहा है तो सीधी सी बात यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट आएगा। ठीक है, बट लेकिन बोल रहा है बट व्हेन एफ ए मतलब क्या, आर्मेचर का MMF। ठीक है, ये अगर क्वाड्रेचर एक्सिस पे आ रहा है, क्यू एक्सिस, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे ये आपका फाई हो गया और ये एक तरीके, क्योंकि ये डी एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है, डी एक्सिस और ये आपका क्या आ रहा है, इसी पे अगर आपका फाई आ गया जिसको हम लोग क्यू एक्सिस बोल रहे हैं, प्योर रेजिस्टिव लोड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्यू एक्सिस बोल रहे हैं, क्वाड्रेचर एक्सिस पे आ गया तो सीधी सी बात है इट डिस्टॉर्ट द मेन फील्ड। देख रहे हैं यहाँ पे मेन फील्ड को क्या कर रहा है, क्योंकि दोनों का ऐड करना पड़ेगा, ये आपका आर्मेचर का है और ये आपका रोटर का है। ठीक है, तो दोनों का ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, अलग मिल जाएगा, साइनोसोडियल नहीं रहने देता फिर ये। ठीक है, तो ये इट डिस्टॉर्ट द मेन फील्ड इन केस टाइम फेज एंगल बिटवीन EF एंड IF इज जीरो। EF एंड IF जीरो, इसका मतलब क्या, इसी पे आपका क्या है, EF भी है, इसी पे क्या है आपका IA भी है। ठीक, मतलब वही रेजिस्टिव लोड की बात कर रहा है, तो रेजिस्टिव लोड में क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है आपका। और वही अगर आपका 90 डिग्री का लीड या फिर लैग चल रहा है तो उसमें या तो मैग्नेटाइजेशन होगा या फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगा। इन एक्चुअल प्रैक्टिस IA लैग, सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी हम लोग का अल्टरनेटर, मान लेते हैं आप साइलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें लोड कैसा लगा होगा भाई, लैगिंग लोड ही ना लगा होगा। तो ये बोल रहा है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में आपका हमेशा जो IA होगा, IA क्या करता है, EF से लैग करता है। लैग करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे लैगिंग लोड की बात कर रहे हैं। EF हो गया, इससे आपका कुछ ना कुछ एंगल आपका IA क्या होगा, लैग करते रहेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है एक्चुअल प्रैक्टिस है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आपका IA हमेशा EF से लैग करता है, क्योंकि इंडस्ट्री और जो हम लोग का डोमेस्टिक लोड होता है वो क्या होता है, एक तरीके से इंडक्टिव लोड में आ जाता है ना। ठीक है, इसीलिए जो आपका आर्मेचर MMF होगा वो दोनों लेकर के आएगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया ना मैंने आपको, सेपरेट करके बताया भाई कि ये अगर IA है, EF से लैग कर रहा है, तो यहीं पे आपका फाई होगा, तो फाई क्या होगा आपका, दो कॉम्पोनेंट टूटेगा ना, एक तो आपका डी एक्सिस में, ये डी एक्सिस वाला जो कि आपका डीमैग्नेटाइजेशन कॉम्पोनेंट लेकर के आएगा, और एक आपका यहाँ पे आएगा क्यू एक्सिस पे, जिसको हम लोग बोलेंगे सीधे सीधे क्या, ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन लेकर के आएगा, नहीं ये एक तरीके से डिस्टॉर्ट करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपका ये लैगिंग वाला लोड रहता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपका जो MMF आएगा इसके चलते दोनों आएगा। ठीक है, डी एक्सिस पे भी आएगा एक हिस्सा, एक क्यू एक्सिस पे भी आएगा। ठीक ना भाई, ओके, इसके चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्टॉर्शन भी होगा और आपका डीमैग्नेटाइजेशन भी होगा। ठीक है, ज़्यादातर आपका डीमैग्नेटाइजेशन और क्योंकि लैगिंग लोड लेकर चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने लास्ट में क्या सीखा, इसको जो कि आपका 90 डिग्री लैग या फिर लीड कर रहा था उसको, और यहाँ पे जो आपका प्योर रेजिस्टिव था जिसके चलते आपका ये डिस्टॉर्ट हो, उसको दोनों को मर्ज करके हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन होगा। सबसे पहले ओवरऑल क्या करेगा, इसको छोटा कर दे रहा है, और जो आपका क्वाड्रेचर एक्सिस पे जो आपका ये MMF है इस तरीके का, ये क्या करेगा, इसको फिर से ये साइनोसोडियल नहीं रहने देता है। और आपको पता है कि साइनोसोडियल अगर आपका फ्लक्स ही नहीं रहा मशीन के अंदर तो कभी भी आपका EMF भी साइनोसोडियल नहीं रहता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे डिफरेंट प्रिकॉशन यूज़ कर रहे थे। जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ करेंगे, शॉर्ट पिच कॉइल यूज़ करेंगे, वहाँ पे कितने एंगल से शॉर्ट करना पड़ेगा, ये सब आपका पूरा कॉन्सेप्ट आता है, नहीं KP KD ये सब आ जाता है भाई। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आपका यहाँ पे फाइनल आपका साइलेंट पोल भी एक तरीके से खत्म हो गया। और वही अगर मोटर की बात करें तो मोटर आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं, मोटर में आपका बस करंट का डायरेक्शन उल्टा दिखाना पड़ेगा, बाकी आप सीधे सीधे कहिए जो आपका आर्मेचर फ्लक्स है इसका आप एक्सेस चेंज कर दीजिएगा, बाकी उसमें भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो
यहाँ तक तो आप कर सकते हैं, मोटर के लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का नेक्स्ट है फेज़र डायग्राम। ठीक है, फेज़र डायग्राम के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, इसको हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद फिर है आपका ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो ये सब आपका वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए मेथड होता है।